चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे खास सेगमेंट की, फटाफट शेयर। फटाफट शेयर में पहला सवाल आया है हमारे पास फरीदाबाद से अखिलेश कुमार का। ये जानना चाहते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। 40 शेयर्स हैं इनके पास, 249.50 का इनका परचेजिंग प्राइस है। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे आईसीआईसीआई बैंक पर आपका क्या व्यू है? 249 के आसपास ही अभी ये शेयर चल भी रहा है। देखिए, अगर लॉन्ग टर्म का होराइजन है तब तो ये स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी, क्योंकि अभी कुछ समय से ये सारे बैंकिंग स्टॉक एक रेंज में चल रहे हैं। अगर शॉर्ट टर्म की सलाह है तो फिर निकल जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म की सलाह है तो लॉन्ग टर्म की अगर निवेशक है तो फिर होल्ड रखना चाहिए। जैसे ये स्टॉक ऊपर में 250 का लेवल ब्रेक करेगा तो 275 से 290 के लेवल दिखाएगा, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करें, शॉर्ट टर्म के हिसाब से एग्जिट करना होगा। एक सवाल और ले लेते हैं। एक और सवाल जो आया है वो विष्णु का है। जयपुर सवाल पूछा गया है कोल इंडिया को लेकर। करीब 500 शेयर हैं और 342 रुपए के भाव पर खरीदारी है। राजेश, कोल इंडिया पर आपकी राय क्या है? कल की गिरावट बाद आज फ्लैट है, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बने रहे, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स, उम्दा कंपनी, बने रहना चाहिए जी। होल्ड करने की सलाह दी गई है यहाँ पर आपको। अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास जो अगला सवाल आया है बलिया से अमित का है। मैक्स फाइनेंशियल पर ये जानना चाहते हैं। 60 शेयर्स हैं इनके पास, 520 के भाव पर खरीदारी की हुई है। सलाह क्या देंगे यहाँ पर सुमित मैक्स फाइनेंशियल पर? खरीदारी 520 की है, राइट साक्षी जी। देखिए, स्टॉक को एक बार होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक ने अच्छा खासा मूव दिया हुआ है और अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी हमको करेक्शन देखने को मिली है। ये स्टॉक में वीकनेस देखने को मिली कि अगर ये 480 के नीचे जाता है तो जब तक ये 480 के नीचे नहीं जाता है होल्ड करें। स्टॉक ऊपर में वापस दोबारा 550 से 580 के लेवल दिखा सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में, होल्ड की सलाह रहेगी जी। एक सवाल राकेश कुमार का भी है, भोपाल से पूछा गया है। इलाहाबाद बैंक को लेकर करीब 1000 शेयर हैं और 75-50 के भाव पर खरीदारी है। राजेश, इलाहाबाद बैंक मुनाफे में जरूर है 3 रुपए के, क्या कर सकते हैं इसके अंदर? अगर लंबी अवधि का नज़रिया है बिल्कुल बने रहें। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर बैंक में अच्छी उम्मीद है। और अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो 80 रुपए के आसपास मुनाफा हासिल कर लें जी। यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है। पानीपत से नवीन का सवाल ले लेते हैं। ये जानना चाहते हैं गेल के बारे में। निवेश किया हुआ है उन्होंने, 166 शेयर्स हैं इनके पास, 382 के भाव पर खरीदारी की हुई है। कुछ कंसर्न समित यहाँ पर जरूर है क्योंकि इनको नुकसान हो रहा है। 368 पर करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। क्या सलाह देंगे गेल पर? देखिए, स्टॉक के अंदर भी वही वाली बात है कि अगर लॉन्ग टर्म निवेशक है तब तो होल्ड करें। शॉर्ट टर्म में शायद अगर ये 360 के नीचे जाएगा तो इसके अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। जब तक ये स्टॉक 360 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में दोबारा हमको 390 से 400 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। राहुल नायक का एक सवाल मुंबई से आया है बर्जर पेंट्स को लेकर। करीब 225 शेयर इनके पास हैं और 240 रुपए के आसपास ही खरीदारी है। 245 का मौजूदा स्तर है। राजेश, आप क्या राय रखते हैं? मुनाफे में है 4-5 रुपए के, क्या कर सकते हैं बर्जर पेंट्स में? देखिए, उम्दा कंपनी होने के बावजूद वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो ओवरस्ट्रेच्ड है। एक बार निकल जाए तो बेहतर होगा जी। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। नागपुर से अगला सवाल आया है राजेश का, और इसके अलावा भी एक और सवाल है। रुचिरा पेपर पर ये जानना चाहते हैं। सबसे पहले 100 शेयर्स हैं इनके पास, 83 के भाव पर खरीदारी की हुई। इसी के आसपास अभी चल भी रहा है, 84.25 का करंट प्राइस है। फिलहाल 8% के आसपास की वीकनेस देखने को मिल रही है। सुमित, क्या सलाह होगी? आई थिंक ये स्टॉक को एक बार होल्ड कर सकते हैं। ये स्टॉक ने पिछले कई दिनों से एक अच्छा मूव दिखाया हुआ है। तेजी के अंदर ये स्टॉक अभी चल रहा है। ये स्टॉक को एक बार होल्ड करें। अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 90 से 95 तक के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो स्टॉक के ऊपर फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी जी। मुकेश कुमार का एक सवाल है, रांची से पूछा गया है। इन्फोसिस को लेकर सवाल पूछा गया। 50 शेयर और 1087 के भाव पर खरीदारी है। राजेश, आपकी राय कहती है इन्फोसिस एक अच्छी तेजी में आज करीब 2% ऊपर है, लेकिन अभी भी खरीदारी से नीचे है, क्या करें इस पर? देखिए, एक बहुत ही उम्दा कंपनी है, लेकिन जिस तरीके से ब्रेक्सिट का प्रभाव कंपनियों पे पड़ेगा उससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़त की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अगर आपके खरीदारी के भाव के आसपास आते हैं इस तेजी में तो एक बार निकल जाए तो बेहतर होगा जी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। पटना से विजय का ये सवाल है, केसीपी शुगर पर जानना चाहते हैं। 2300 शेयर्स हैं इनके पास, 43.49 पर इन्होंने निवेश किया हुआ है। सुमित, केसीपी शुगर पे आप क्या राय होगी? देखिए, ये स्टॉक मुझे सही नहीं लग रहा है। ये स्टॉक में एक ऐसा लग रहा है कि दबाव देखने को मिल रहा है। हम इस स्टॉक में फिलहाल एक बार प्रेजेंट लेवल्स पे कोई फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दे रहे हैं। इनकी खरीदी का भाव आपने साक्षी क्या बताया? इनका जो खरीदारी का भाव है वो है 43.49। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार बेटर रहेगा ये स्टॉक से निकल जाए तो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है ये स्टॉक में कोई ज्यादा दम है। अगर ये थोड़ा सा कोई पुलबैक मिलता है इनको 38-40 के आसपास तो बहुत अच्छा होगा। नीचे में जैसे ही ये लेवल 31-32 का ब्रेक करेगा तो वीक हो जाएगा, तो यहाँ तो 31-32 का स्टॉप लॉस लगा ले और पुलबैक में निकलने की सलाह रहेगी। हमारी सेल की सलाह एक बार इसके ऊपर जी। इसके अलावा एक सवाल हेमंत का है, कोलकाता से पूछा गया है। गीतांजलि जेम्स को लेकर करीब 600 शेयर और 40 रुपए के भाव पर खरीदारी है। राजेश, 47 का मौजूदा स्तर है, करीब 20% मुनाफा हो रहा है इन्हें। गीतांजलि जेम्स पे क्या कर सकते हैं?
राजेश, चलिए संपर्क टूट गया, लेकिन सुमित आप क्या राय रखते हैं गीतांजलि जेम्स को लेकर? देखिए गीतांजलि जेम्स के अंदर ऐसा लग रहा है कि स्टॉक एक बार ठीक है, स्ट्रक्चर सही चल रहा है, पिछले कई दिनों से तेजी भी देखने को मिल रही है और इनके खरीदी भाव से 8 रुपए ऊपर चल रहा है। आई थिंक स्टॉक को एक बार होल्ड करें। स्टॉक में अगर इमीडिएटली ऊपर 50 का लेवल ब्रेक करता है तो और तेजी देखने को मिलेगी। अगर इनको स्टॉप लॉस लगाना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो 44 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें और 50 का लेवल टूटते ही इनको 10% की तेजी और देखने मिल सकती है। जी चलिए, 44 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है और अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, ये राय है सुमित की। चलिए आज इतने ही सवाल हम शामिल कर पाएंगे। सुमित बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? सारे स्टॉक्स पे हमने डिस्कशन किया हुआ है। फ्रंट लाइनर स्टॉक्स जो भी इनके अंदर आए हैं वो सारे स्टॉक्स हमारे क्लाइंटों के साथ रेगुलर डिस्कशन में होते हैं और जो व्यू हमने जी बिजनेस पे शेयर किया वो सेम व्यू हम क्लाइंटों के साथ भी शेयर करते हैं। तो ये अज्यूम करके चलना चाहिए कि हमारे क्लाइंटों की उनके अंदर पोजीशन हो सकती है और जो पोजिशनल कॉल मैंने दिए हैं स्पेसिफिकली आज, वो हमने हमारे क्लाइंट को भी रेकमेंड किए हैं। थैंक यू साक्षी।